वेदा विनाशिनं नित्यं वेदा विनाशिनं नित्यं वेदा विनाशिनं नित्यं वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययम् एवम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कथं सुपार्थ कं घातयति हन्तिकम् कं घातयति हन्तिकं वेदा विनाशिनं नित्यं वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययम् एवम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कथं सुपार्थ कं घातयति हन्तिकम् कं घातयति हन्तिकम्। अध्याय 2 श्लोक 21 में भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन उनसे पूछ रहे हैं, माने जब वार्तालाप उनकी चल रही है तो उस समय जब वो समझ नहीं पा रहे हैं तब उनको बताया जा रहा है कि कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। वो पुरुष कैसे किसी को मारेगा और कैसे किसी को मरवाएगा जो इस तरह से आत्मा को जानते हैं। नहीं समझ में आया? बहुत ध्यान देने का बात है कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि आत्मा क्या है, वो नित्य है। आत्मा क्या है? नित्य है। आत्मा अजन्मा है, माने जिसका जन्म नहीं होता है और अव्यय है, जो किसी भी प्रकार से डिप्रिशिएट नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। समझ में आया? जो सर्वत्र है, हमेशा के लिए है, वो है आत्मा का क्वालिटी। तो आप क्यों चिंतित हो रहे हो? और जो आदमी विवेक से, बुद्धि से इस तरह से आत्मा को समझता है, इस तरह से जो आत्मा को समझता है, वो किसी को ये नहीं सोचता है कि मेरे द्वारा कोई मारा जाएगा या मैं किसी को, मेरे द्वारा किसी को मारा जाएगा या किसी के द्वारा मैं किसी को मरवाऊंगा। मतलब समझ में आया? मतलब मैं भी नहीं मार सकता हूं और मैं किसी को किसी के द्वारा मरवा भी नहीं सकता हूं। ठीक है? क्योंकि आत्मा सदा से शाश्वत है और आत्मा ही क्या है? ईश्वर है। आत्मा ही क्या है? ईश्वर है। मैं बार बार बोलता हूं, जीव आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस क्या है। आप लोगों को सबसे पहले ये समझ लेना है कि जीव आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस क्या है। जीव आत्मा जब ये देही शरीर में है और जब हम उसको मुक्ति तक पहुंचा देते हैं, मतलब जब अपने सारे गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तब क्या होता है? वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। विशाल में मिल जाना। जैसे अभी मैं आप लोगों को अगर बोलूं कि स्वयं को क्या समझिए? भगवान, तो आदमी को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये क्या बात हुआ। लेकिन भगवान का मतलब क्या होता है? जो भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर है। हम में से हर एक व्यक्ति क्या है? भगवान है। तब जब वो क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है, मोक्ष के लिए तत्पर है, तब वो हर एक व्यक्ति क्या है? भगवान है। और जो नहीं कर रहा है वो क्या है? असुरों में आता है। आगे ही हम लोगों का व्याख्या हुआ है। ठीक है? तो हम में से हर एक व्यक्ति जो है वो ईश्वर के ही स्वरूप है। लेकिन हम लोग जब वैसा काम करते हैं तब, जब नहीं करते हैं तो नॉर्मल है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या बताया गया? मारने का कोई चिंता मत करिए आप। ठीक है? अगर आपको ये समझ में आ गया है कि आत्मा नित्य है, अगर आपको विवेक से ये समझ में आ गया है कि आत्मा सर्वत्र है, अव्यय है और अजन्मा है, जन्म नहीं होता है इसका, ये केवल क्या होता है? मैनिफेस्टेस होता है, रूपांतरण होता है। कैसे रूपांतरण? आज ऐसा बॉडी मिला है, कल वैसा बॉडी होगा, परसों ऐसा होगा। केवल जस्ट आपका जो है बॉडी नया नया इंस्ट्रूमेंट मिलता जाएगा जिसमें आप एज ए एनर्जी आप इंटर करेंगे। ठीक है? जब ऐसा आपको समझ में आ गया तब आपको चिंता क्या है? अर्जुन को भगवान इस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आपको युद्ध करना चाहिए, आपको स्वयं के लिए लड़ना चाहिए। युद्ध करने का मतलब लड़ना। किसके लिए? स्वयं के लिए, साधना के लिए, ध्यान में बैठना। ठीक है? ओके, ध्यान में आए तो बोल सकते हैं। सर, आत्मा शाश्वत है, फिर उसको आत्महत्या का, जैसे कोई सुसाइड करता है, वो करता है, तो आत्महत्या का क्यों वो दिया गया है? देखिए, जैसे अपने आप को जब कोई मार लेता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आत्महत्या, आत्मा का हत्या। ठीक है? आत्मा ऐसे तो कभी मरता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? आपने हत्या कर दिया। किस लिए हत्या कर दिया?
डिप्रेशन में आके, एंजाइटी में आके आपने स्वयं को हत्या कर दिया, तो हम लोग उसको नाम क्या देते हैं? आत्महत्या। लेकिन आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है, आत्महत्या नहीं है। लेकिन हाँ, आत्मा को जो समय मिला था काम करने के लिए वो आप नहीं किए। ऐसे जो लोग आत्महत्या भी करते हैं ना, वो भी कर्म बंधन में बंधे हुए रहते हैं, तभी आत्महत्या करते हैं। ठीक है, मतलब अपने को मारते हैं। आत्महत्या मतलब शरीर को मारना, आत्मा को कोई थोड़ी ना मारता है। आत्मा मरने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आत्मा तो सदा शाश्वत है। लेकिन हम लोग टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं? आत्महत्या। हम लोग किसका हत्या करते हैं? शरीर का, आत्मा का नहीं। ठीक है, बस आत्मा का इतना ही केवल हानि होता है कि वो जो यूज करते हैं, मतलब उस आत्मा, ये शरीर का जो उपयोग होता वो उपयोग नहीं हो पाया। इसका मतलब आप बच थोड़ी ना गए हैं, इसका मतलब आप बचे नहीं हैं। आपको फिर जो है ऐसा सर्कमस्टेंसेस में, हेलो, आपको फिर ऐसा सर्कमस्टेंसेस में फिर से आना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको आत्महत्या करने का दिल करेगा, और फिर आप आत्महत्या करेंगे तो फिर से आपका वही दुख छोड़ नहीं सकता है। क्योंकि आपको दुख क्यों मिल रहा है? आप आत्महत्या करें, उस लेवल का आपको क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। ठीक है, तो आप उस दुख को भोगे नहीं, और भोगने से पहले चाहे बड़ा से बड़ा सुख हो और बड़ा से बड़ा दुख हो, अगर आप नहीं भोगेंगे ना तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो सर, जो व्यक्ति आत्महत्या किए वो भी तो उनका कर्म का फल के हिसाब से किए ना? हाँ, नहीं कर्म का फल नहीं, कर्म का फल है कि आपको डिप्रेशन मिल रहा है, मतलब आप डिप्रेस हो रहे हैं। हाँ। आपको दुख मिल रहा है। हाँ। लेकिन आपने स्वयं को, अपने शरीर को समाप्त कर दिया। ठीक है, आप अपने शरीर को समाप्त कर दिए। ठीक है, आप अपने शरीर को समाप्त करें। लेवल इस तरह से दुख का लेवल आपको मिलना था, लेकिन आप उस दुख को झेल ले नहीं, आप अपने को समाप्त कर दें। रास्ता पता नहीं है ना सर, रास्ता दूसरा भी हो सकता है। हाँ, रास्ता तो दूसरा है कि आप उसको झेलें, आप डटे, आप साधना करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो आपका विषाद योग बन सकता था। जब आप आत्महत्या करने जा रहे हैं ना, वो आपका योग बन सकता था। अर्जुन विषाद योग जो पहला है, समझ में आया? वो भी, अर्जुन भी तो क्या करने जा रहे थे? आत्महत्या नहीं करने जा रहे थे। अगर वो नहीं मारेंगे तो दूसरा कोई उनको मार देगा। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज व्हाट, दिस इज अपने लाइफ को क्या करना? सुसाइड ही करना, अपने आप को मारना। समझ में आ रहा है बात? तो उनका क्या बन जाता उस समय? क्या बनता? विषाद योग बन जाता। मतलब सब कुछ क्या है? निरर्थक है। दुख मिला, किससे मिला? दुख मिला ना, किससे मिला दुख? परिवार से मिला, बंधु लोग से मिला, लड़का है तो लड़की से मिला, लड़का है तो लड़की से मिला, लड़की है तो लड़का से मिला, मम्मी से मिला, पापा से मिला, किसी ना किसी से, ऑफिस से मिला, किसी ना किसी से उसको दुख मिला। तो आपको जब बहुत दुख बड़ा हो जाए तब तो आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए। आप उल्टा क्या करें? उसको मिस यूज में लगा दें। बोले ना, काम क्रोध लोभ, इसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। आप कैसे इसको मैनिफेस्टेस कर रहे हैं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वही कमी क्या रह जाता है? सत्संग का कमी रह जाता है। आप अगर डेली हमको इस तरह से सुनते रहेंगे, और वो मरने वाला भी आदमी डेली अगर इस तरह से सुनते रहेगा, तो क्या वो उस लेवल में जाएगा? क्योंकि उसका माइंड लेवल ही ऐसा बन चुका है, वो जा ही नहीं सकता है। वो तो बोलेगा ये तो हंसी का काम है। हंसी का काम बोलेगा कि नहीं? क्योंकि आज वो मरेगा, कल उसको ये ज्ञान अगर हो गया, आज हम मरेंगे, कल फिर जन्म लेंगे, और जन्म भी कहाँ लेंगे? वैसा ही जगह जन्म लेंगे जहां फिर से हमको वैसा ही कष्ट भोगना है। तो हमको क्यों फिर से कहनो आबर आमा के मोड़ते हुए?